यूक्रेन और रशिया की जंग जारी है और इसके अंदर शिद्दत भी आ गई है। उधर यूक्रेन ने खोरसोन के अंदर हमला करके 40 रूसी फौजियों को हलाक करने का दावा कर दिया है। नाजरीन ग्रामी, रशिया की सिक्योरिटी फोर्सेज ने यह भी दावा किया है कि रशिया का एक कानवाय जा रहा था जिसके अंदर 500 फौजी मौजूद थे, हमने उनको भी निशाना बनाया है और ऐन मुमकिन है कि वहां पर भी हलाकतें हुई होंगी। रशिया को काफी बड़ा धचका लगा है खोरसोन के अंदर, और खोरसोन के अंदर रशिया ने जितना भी अपना इंस्टॉलमेंट की थी वो सारी की सारी यूक्रेन के हाथ लग गई है। वहां पर इनकी आर्मर्ड व्हीकल, वहां पर इनके कुछ हेलीकॉप्टर थे, वो यूक्रेन के हाथ लग गए हैं क्योंकि यूक्रेन ने दोबारा वहां पर कब्जा कर लिया। खोरसोन के अलावा अगर दोनास की बात की जाए तो दोनास के हवाले से भी यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की का ऐलान आया है कि हमने 60% हिस्सा दोनास का भी कैप्चर कर लिया है, जिसकी वजह से रशिया को काफी बड़ा डेथ ब्लो मिला है, जाहिर सी बात है। और ग्राउंड रियलिटी ये है कि आज रशिया का एक हेलीकॉप्टर वो भी इस जंग के अंदर बर्बाद हुआ है। तो आप अंदाजा कीजिए कि हालात जो है किस ओर जा रहे हैं। यूक्रेन की जंग के अंदर जो मामलात बने हैं इसमें अमेरिका लगातार पैसे लगा रहा है। हालांकि अमेरिका की सेनेट के अंदर क्लैशबाजी भी शुरू हो चुकी है। कुछ लोग कहते हैं कि हमने यूक्रेन की मदद करनी है, कुछ कहते हैं कि नहीं करनी। जो लोग कहते हैं कि यूक्रेन की सपोर्ट नहीं करनी चाहिए, उनका यह मानना है कि हमारे हथियार, अमेरिका वाले हथियार यूक्रेन के अंदर जाते हैं और यूक्रेनी फौज रशिया के सामने सरेंडर कर देते हैं। यूं हमारे हथियार रूस के हाथ लगते हैं और रूस न सिर्फ खुद उन हथियारों का इस्तेमाल करता है बल्कि जो दीगर जगह हैं जैसे ईरान, उनको भी देता है ये हथियार इस्तेमाल करने के लिए, और इस हथियार की कापियां बनाई जा रही। खैर, इस हवाले से अहम चीजें आपके सामने डिस्कस करनी है। छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारा यूट्यूब चैनल हसना टीवी को सब्सक्राइब करके पास मौजूद घंटी के निशान को दबा लें ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। सबसे बड़ी और अहम बात यह है कि रशिया को खोरसोन के अंदर बड़ा ज्यादा धचका मिला है। रशिया ने वहां पर बेस बनाया हुआ था, वो हथियार सारे के सारे रशिया के इनके हाथ लग गए। अहम बात यह है कि इस बेस पर बैठकर रशिया यूक्रेन के खोरसोन के इलाकों में बिजली घरों को निशाना बना रहा था, न्यूक्लियर पावर प्लांट को निशाना बनाया, आम तनसीबात को निशाना बनाया। और ये निशाने उसने ऐसे वक्त में बनाए जब यूक्रेन की फौज ने क्रीमिया पुल को तबाह किया था, और क्रीमिया पुल सितंबर के अंदर तबाह होता है। उसके बाद लगातार ये हमले, उनकी शिद्दत आती है उन हमलों के अंदर, और रशिया को नुकसान भी हो रहा है। जैसे कि आज 40 फौजी मारे गए हैं और यूक्रेन की फौज ये भी दावा कर रही है कि हमने 500 फौजियों के कानवाय के ऊपर निशाना बनाया है, उसके ऊपर हमले किए। अब यूक्रेन की जंग को लेकर रशिया एक दावा कर रहा है। रशिया कह रहा है कि यूक्रेन की फौज के पास इतनी ताकत नहीं है कि वो हमारे फौजियों को हलाक कर सके, बल्कि अमेरिका या फिर यूरोप वाले, नेटो वाले, खुसूसन यूके जो है वो हमारे फौजियों को हलाक कर रहे हैं और डायरेक्टली इन्वॉल्व है। पिछले दिनों खोरसोन के अंदर एक धमाका हुआ था और धमाके के अंदर कुछ गैर मुल्की फौजी मारे गए थे। रशिया की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने यह ऐलान किया था कि जो लोग मारे गए हैं, जो गैर मुल्की फौजी थे, इनमें अमेरिका के फौजी और यूके के फौजी भी शामिल हैं। तो ये तमाम तर सिचुएशन ग्राउंड रियलिटी से आज निकलकर सामने आई है, जो मैंने आपके सामने रखने की कोशिश की है।